मैं इस वक्त यूपी की बेहट विधानसभा पर हूँ। मैं रजत के साथ DilLallanTop.com के लिए विधानसभा कवर करने निकला हूँ। ये बेहट विधानसभा नंबर 1 विधानसभा है, लेकिन नंबर 1 केवल संख्या है। इसका मतलब अव्वल कतई नहीं है। यहाँ पर आप मेरे पीछे एक बहुत पुराना कुआं देख रहे हैं। इस कुएं का अब ऊपर से कोई इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी इसमें पाइप डालकर, मोटर डालकर पानी निकाला जाता है। ये पुराने को नए के साथ मिलाकर काम में लाने की तरकीब है। इस गांव में चौड़ी सड़कें दिखती हैं आरसीसी की, लेकिन फिर भी 10,000 की आबादी वाले 2 गांव आपस में मिले हुए हैं, हुसैन मलकपुर, शाह मलकपुर। फिर भी ये 10,000 की आबादी वाले गांव चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम इस वक्त गांव के प्रधान के घर में हैं और हम इनसे पूछेंगे कि चुनाव का बहिष्कार ये क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ हेमंत हैं। हेमंत, आप बताइए, यहाँ गांव में लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? सर, मेरे गांव में शाहपुर और हुसैन मलकपुर दोनों ग्राम पंचायतों में बरसाती नदी है, जिसकी वजह से समस्या है। पानी आता है और जो लोग हैं वो इधर के उधर नहीं जा पाते, उधर के इधर नहीं जा पाते हैं। क्या नाम है नदी का? गांगरो नदी। इसमें पानी कहाँ से आता है? साकुम्बर से आता है सर, साकुम्बरी। हाँ जी। ये बरसाती नाले का पानी है? यस सर। कितने महीने तक रहता है पानी? सर 4 महीने तक बरसात के मौसम में पूरी दिक्कत रहती है। आप लोग चुनाव का बहिष्कार कब से कर रहे हैं? सर, हमने पिछले विधानसभा चुनाव सन 2012 और लोकसभा चुनाव सन 2014 का पूर्ण बहिष्कार किया है, दोनों बार। यहाँ पर बाकी नेता या अफसर आकर आपसे कहते नहीं कि आप वोट दीजिए, पुल बन जाएगा वगैरह वगैरह? सर, सभी नेता, सभी पार्टियों के नेता और अफसर सभी हमसे वादे करके जाते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक हमारे इस वादे को पूरा नहीं किया है। फिर भी आप किसी पर उम्मीद भी नहीं रखते कि ये पूरा कर देंगे, हम इनको वोट दें अगर? नहीं सर, जब तक हमारा वादा पूरा नहीं होता, गांववासी किसी को भी वोट देने के पक्ष में नहीं है। वोट आपके पास एक ऑप्शन होता है मशीन में, नोटा का। लोग जाकर उस बटन को दबाते हैं या वोट देने ही नहीं जाते? सर, बहिष्कार करते हैं चुनाव का, वोट देने नहीं जाते। लेकिन अगर आप लोग जाकर वहां नोटा दबाएंगे तो वो कम से कम एक रिकॉर्ड में दर्ज होगा चुनाव आयोग के कि इतने लोग वोट देने गए थे, लेकिन उन्होंने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया किसी भी वजह से। तो ये क्या बेहतर विकल्प नहीं है? नहीं सर, क्योंकि सर वोट बहिष्कार में और सर नोटा में एक जो बेसिक डिफरेंस है, नोटा में हम किसी उम्मीदवार से सहमत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी जो सरकारी तंत्र है उससे ही असंतुष्ट है लोग इस मामले में। किसी उम्मीदवार से नहीं बल्कि सरकारी तंत्र से ही दिक्कत है पूरी। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं जो उसकी बताएंगे। इस नदी पर पुल न होने की वजह से क्या दिक्कत हुई लोगों को? कभी पुल ना होने की वजह से सारी उम्र से दिक्कत ही दिक्कत है। सबसे पहली बात यह है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 4 महीने का वक्फा बहुत ज़्यादा होता है। बाज मरतबा नदी आती है, पानी आता है, वो कहीं कहीं दिन नहीं उतरता और बच्चे उधर से उधर नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते। और एक रोज़ ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चियां स्कूल में गई हुई थी और वो वापस आई, थोड़ा पानी देखकर दाखिल होगी तो वो पानी ज़्यादा आ गया और वो बहेगी। और फिर बड़े होशियारी से कुछ लड़के नौजवान वहाँ खड़े हुए थे किनारे पर, उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालते हुए उन लड़कियों को बहुत दूर आगे से काट कर लाया और उनको अस्पताल में दाखिल किया। इसके अलावा चारों तरफ से हमारे रास्ते कट जाते हैं, चारों तरफ इस गांव के नदी है और कोई भी काम या मरीज या अगर ये औरत, गर्भवती औरत, बच्चा होने वाला हो तो हर नदी चढ़ी हुई है, पानी आया हुआ है, तो हम उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचा सकते। और ऐसी स्थिति में कई औरतें हमारी मर चुकी हैं और पानी ज़्यादा होने की वजह से उनको उस वक्त फौरी तौर पर हम अस्पताल नहीं ले जा सके और उनको मौत होगी। ऐसी हालत में और कई परेशानियां, कई मवेशी, कई बोगियां
ट्रक वह बह गए इस नदी में, कहीं जोट्टे बह गए, कहीं बकरियां बहेगी। बहुत सारा नुकसान इस गांव को होता है और हम 60-70 साल से तकरीबन इन नेताओं को वोट इलेक्शन के वक्त इस मांग को रखते आ रहे हैं, पूरे गांव के पूरे बस्ती वाले, कि हमारा पुल और रास्ता बना दिया जाए ताकि हमको कुछ सुविधा हो। तो सब वादा करते हैं नेता, हर पार्टी का नेता ने वादे किए, लेकिन आज तक 60 साल तक अपने वादे को किसी ने पूरा नहीं किया। हमारे लड़के की बहू पर जाकत होता, सब कुछ सब मारोगे क्या यहाँ। फिर हम ले गए उसे खाट पर, बुग्गी में ले गए खाट धर कर, फिर खाट तो उठाई 8 जनों ने। अब बुग्गी उथल ना जा, और बुग्गी पर खड़े जी पर लिखा कर मैं जित पर सावधी पर, फिर खाट रखी बुग्गी में वहाँ। फिर हम ले गए वहाँ, फिर ले जाकर वहाँ डॉक्टर ने कहा भी इसे टेम है घरों ले जाओ। फिर घरों ले, फिर करी खाट ठाई 8 जनों ने, फिर ले आए। फिर तड़के को फिर हो सब कुंबे कहने से मारो ही गई, तड़के को फिर वहाँ खाट ले गए। फिर वहाँ जाकर वो अड्डे पर था हुआ क्या सरिता डॉक्टर ने, वहाँ ले गए। जब 10 बजे दिन के बच्चा हुआ, फिर खाट उक्कर ले पानी पर निशानी करके, आगे पानी इतना है जब फिर उंगे फिर जाते चढ़ गया ऊपर, 12 सोती रही। गांव में स्कूल कितने तक है जहाँ पर बच्चे छोटे पढ़ते हैं? 8 तक है जी, 8 तक 8 तक है जी। 8 से ऊपर पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बेहटी जाना पड़ता है जी। बेहट। हाँ जी, और वही जब पानी भरता है तो फिर बच्चे नहीं जा पाते? नहीं जा पाते, बच्चे बह भी जाते हैं, पेपर भी छूट जाते हैं बच्चों के। क्या करें बताओ, मजबूरी है हमारी तो, हमारी तो मजबूरी है। अब नदी में मरना थोड़ी है, बताओ कैसे भेजें अपने बच्चे को। नदी में पानी आ जाने की वजह से कभी और कोई हादसा जो हादसे तो बहुत होते रहते हैं जी। यहाँ ट्रैक्टर भी बह गए, बुग्गी घोड़ा बुग्गी बह गए, मौत भी होगी। सीमेंट की ट्रैली भरी भराई डूब गई। अभी पिछली बरसात में एक ट्रैक्टर डूब गया। अब बताओ, बहुत दिक्कत है यहाँ तो, क्या करें बताओ। परेशानी तो है ही, लेकिन सरकार देखती नहीं है इस चीज़ को। अखिलेश जी ने भी कहा है कि भाई हम अच्छे काम कर रहे हैं, काम करने की सरकार है हमारी, हमें वोट दो। अखिलेश जी भी आए थे इधर इस गांव में जी, खुजनावर में आए थे, उन्होंने भी वादा किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? मैं भी पढ़ने बैठ जाता हूँ। बेहट। जब पानी आ जाता है तो क्या करते हैं? पानी आता है तो अपना स्कूल ही छोड़ना पड़ता है उस दिन का। कभी ऐसा भी हुआ कि उस पार हैं पानी आ गया? हाँ हुआ है, फिर 2-3 क्या बार। करते हैं? बस रहना पड़ता है, पानी उतरने की वेट करनी पड़ती है। कितनी देर में पानी उतरता है फिर? पूरा दिन निकल जाता है। और आप उस पार खड़े इंतजार किया करते हैं? इंतजार तो करना पड़ता है, मजबूरी है। यहाँ के 10,000 की आबादी वाले गांव की बस एक मांग है, एक पुल, जिसकी वजह से न जाने कितनी दिक्कतें हैं। विधानसभा बेहट, जिसका नंबर है 1। ये एक आपको दिखने में कच्चा सा रास्ता लग रहा होगा, लेकिन ये कच्चा सा रास्ता भर नहीं है। यहाँ से एक नदी बहती है साल में कुछ महीने, और ये चूँकि एक पहाड़ी नदी है तो जब इसमें पानी आता है तो बहुत तेज़ पानी आता है। हमारे साथ कुछ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये हमें बताएंगे कि यहाँ पर पुल ना होने की वजह से इनको क्या दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका। मोनिका, किस क्लास में आप मोनिका? बीकॉम 3rd ईयर। कहाँ पर है आपका कॉलेज? मेरा कॉलेज बेहट में है। बेहट में जी। बेहट यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर। जी। पानी यहाँ पर कब कब आता है? यहाँ पे जब बरसात का मौसम होता है तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है। उसके बाद जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर और काम वाले बच्चे हैं वो उधर नहीं जा पाते। वो हमारे जो मार्केट पड़ती है वो बेहट ही पड़ती है, तो वो उधर नहीं जा पाते। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पानी 3-3, 4-4 फुट के करीब आता है। इतना पानी आता है और ये जो सारा एरिया देख रहे हो आप, इस सब में पानी रहता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पानी कभी ऐसा भी हुआ कि आप कॉलेज गई हों और पानी अचानक आ हाँ जाए? जी, ऐसा हुआ था, कुछ साल ही हुए हैं। ऐसा मतलब जब हम कॉलेज में थे तो हमारा प्रैक्टिकल था, 12th क्लास में थे। तो जब यहाँ पे पानी आ गया था तो बरसात भी काफ़ी चल रही थी, तो हम उधर ही रहे थे, इधर नहीं आ पाए थे। तो एक रात हम फिर उधर ही रहे थे और कुछ लड़के इसमें बह भी गई थी उस टाइम। वो जो निकलने की कोशिश कर रही थी हमारे साथ ही थी, तो वो बह गई थी इसमें और फिर उन्हें बचाया था। जो वो गाँव है उसके बच्चों ने बचाया था उन्हें। यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में। कई बार ऐसा हुआ कि लड़के तो मतलब ज़्यादा पानी की वजह से
पार हो भी जाते हैं, लेकिन लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी ऐसा होता है कि डेली बारिश होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर 8 दिन बारिश होगी तो 8 दिन बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल। इससे शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि यहाँ पे कोई पुल का प्रस्ताव रखा जाए, लेकिन सरकार इस तरह कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। हमने बहुत, हमारे गांव के बहुत प्रोग्रेस करे इस मामले में, लेकिन कुछ नहीं है। कई बार बहिष्कार भी कर चुके हैं हमारे गांव के, लेकिन कोई वो नहीं मिल रहा हमें। ये वाकई ऐसी चीज़ है जो इसको नहीं झेल रहा है वो इसको नहीं समझ सकता है कि एक पुल के ना होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एक पुल के ना होने से नदी कितने सपनों को बहा ले जाती है।